चूंकि अब अलंकार है तो ये शब्दों से समझ में नहीं आएगा। जैसे कोई बात कह दी जाए और समझ लीजिए, ऐसा नहीं होगा, उसमें सेंस होगा। सेंस यानी भाव, यानी जब तक भावनाएं नहीं मिलेंगी उसमें तब तक आप अलंकार समझ नहीं पाएंगे। जैसे हमने बताया लिटरेरी डिवाइस, पहले इसको समझो। लिटरेरी डिवाइस या इसी को कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं? फिगर्स ऑफ स्पीच यानी अलंकार। अलंकार होते क्या हैं? तो अभी हमने कहा कि फिगर्स ऑफ स्पीच आर द ऑर्नामेंट्स ऑफ पोएट्री, यानी ये पोएट्री के ऑर्नामेंट्स हैं, यानी आभूषण हैं। यानी फिगर्स ऑफ स्पीच आर यूज्ड टू इंक्रीज द इम्प्रेशन ऑफ पोएट्री, यानी पोएट्री के भाव या अभिव्यक्ति को बढ़ाने के लिए पोएट्री में क्या क्या प्रयोग किया जाता है? ये फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ठीक बात समझ में आ रही? अब देखना ये है कि अलंकार कौन से और किस रूप में होते हैं। अलग अलग तरह के अलंकार हैं, इनका यूज किया गया होगा तो हम कैसे पहचानेंगे? तो अभी तक वैसे तो फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपके कोर्स में प्रेस्क्राइब्ड हैं यानी निर्धारित किए गए हैं, उनमें ये मुख्य 8 फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। 8 फिगर्स ऑफ स्पीच को आपको समझना है, जिसमें सबसे पहला मैंने क्या लिया था? सिमली को लिया। इसको मैं अलग से लिख लेता हूं और तब समझाता हूं। सिमली यानी होता है उपमा। सिमली यानी उपमा। इसकी जब डेफिनेशन देखोगे, अभी मैंने लिखवाया जो, ठीक है, तो उसमें क्या आया? सिमली इज ए काइंड ऑफ कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें एक बात आई कि सिमली क्या है? एक कंपैरिजन है। क्या है? कंपैरिजन यानी, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? तुलना। कंपैरिजन यानी उपमा यानी तुलना, लेकिन तुलना नहीं, उपमा और तुलना में अंतर क्या है ये भी समझना है। एक तरह की तुलना को उपमा कहते हैं। अरे किसी की तुलना ही तो करते हैं, तो उपमा, किसी को उपमा देना यानी तुलना करना। लेकिन शर्त है कि तुलना तो 2 समान प्रकार के व्यक्तियों की भी होती है, लेकिन उपमा कभी भी समान प्रकार के व्यक्तियों वस्तुओं में नहीं होती। 2 डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स की तुलना की जाती है। किसकी? डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? 2 भिन्न प्रकार के वस्तुओं की तुलना। जैसे 2 एग्जाम्पल मैंने लिखवाया था। एक लिखवाया लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, ये लिखवाया है। और दूसरा जो एग्जाम्पल लिखवाया है वो क्या है बताइए? मोहन इज एज वाइज एज, और क्या लिखा था? एज यू। बना लो उसको। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम या मोहन इज एज वाइज एज यू। देखो यहां पर इन दोनों में तुलना हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? इसका अर्थ निकाल कर देखो। जीवन एक स्वप्न की तरह है, तो जीवन की तुलना किससे हो गई? स्वप्न से हो रही है ना। और यहां क्या है? मोहन इज एज वाइज, मोहन इतना बुद्धिमान है जितना कि तुम। यहां भी तो तुलना हो रही है बुद्धिमानी की। किससे? मोहन से। यानी मोहन से तुम्हारी तुलना हो रही है। तो यहां भी 2 लोगों की तुलना हो रही, 2 चीजों की तुलना हुई, और यहां भी 2 चीजों की तुलना हुई। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि मोहन भी एक आदमी है और यू यानी तुम भी एक आदमी हो। दोनों समान प्रकार के व्यक्तियों की हो गई तुलना, इसलिए ये सिमली नहीं है। क्या? ये सिमली नहीं है, ये तुलना है। इसको हम कंपैरिजन कहेंगे। अब ऊपर वाले को देखो। जीवन क्या है? जीवन एक अलग है
अलग वस्तु या कोई एक चीज है, और ड्रीम एक अलग है, स्वप्न। जीवन की तुलना किससे की गई? स्वप्न से की गई। इन दोनों में समानता भी है। समानता क्या है? कि जीवन में क्या होगा आपको पता नहीं है, और ड्रीम में भी क्या होगा पता नहीं है। तो दोनों के गुण तो समान हैं, दोनों की तुलना हुई है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ है, ऑब्जेक्ट्स हैं। इसलिए ये क्या होगी? सिमिली होगी। जैसे किसी को ये कहा जाए, किसी को, जैसे मोहन इज एज ब्रेव, यहां मैं लिख दूं एज ब्रेव एज लायन। अब देखो यही सेंटेंस मोहन की तुलना किससे कर दी गई? शेर की बहादुरी से। मोहन इतना बहादुर है जितना कि एक शेर। सेंटेंस चेंज, यानी टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट आ गए। एक मनुष्य है और एक जानवर है, और जब मनुष्य और जानवर हो गए तो दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट हो गए। तो जब दोनों की तुलना होगी तो अब ये सिमिली हो गई। क्या हो गई? ये सिमिली हो गई। यानी सिमिली और कंपैरिजन दो बातें हैं, ये आपको ध्यान देनी है। इसीलिए डेफिनेशन मैंने लिखवाया है हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। क्या? कि सिमिली इज ए काइंड ऑफ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन विच द वर्ड्स एज, लाइक, सो आर जस्ट एज आर यूज्ड टू शो कंपैरिजन। तुलना दिखाने के लिए एज, लाइक, देखो यहां आया ना, लाइक, एज, ये लगे रहेंगे। ये भी इसका एक सिंबल है। जैसे यदि आपको कहीं कंफ्यूजन हो रही है कि ये सिमिली है कि नहीं है, तो यदि ये मिल गए तो समझ जाओ कि ये क्या है? सिमिली है। कौन? एज, लाइक, सो, जस्ट एज। ये यदि किसी वाक्य में तुलना करने के लिए प्रयोग किए गए होंगे तो वो कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच कहलाएगा? सिमिली कहलाएगा। बात क्लियर हो गई? अब सिमिली समझ में आ जाएगी ना, कहीं लिखा होगा तो। खैर ये सिंबल आपको दिख जाएगा। शार्ट ट्रिक तो यही है कि ये सिंबल दिखा तो समझ जाना कि ये सिमिली है। लेकिन दूसरा, उसमें सेंस क्या है? अभी यहां बताया ना कि यदि दो समान प्रकार के व्यक्तियों की तुलना की जाएगी तब वहां सिमिली नहीं होगी। ये भी देखना है कि दोनों क्या हों? डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स हों, यानी अलग अलग भिन्न प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाए आपस में, तभी सिमिली होगी। अन्यथा उसको क्या कहेंगे? कंपैरिजन कहेंगे। बताओ समझ में आ गया सबको? यही है सिमिली।